नमस्कार, मैं मोहम्मद खैरुल इस्लाम, योगा म्यूजियम न्यूज़ हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर। शर्मा जी, वीडी शर्मा जी, आप तो खेल से और ख़ास तौर पर योगासना खेल से करीब 2001 से मैं आपको स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में बड़ी ऊंचाइयों पे काम करते हुए देखा है मैंने। आप दिल्ली में ये सारी टूर्नामेंट भी बरसों से ऑर्गेनाइज करते रहे। गुजरात में आके भी आपने एक ऑफिशियल के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में काम किया है। योगासना स्पोर्ट्स जब भारत सरकार ने डिक्लेयर किया, हमारे किरण रिजिजू जी और श्रीपाद जी दोनों मंत्री ने डिक्लेयर किया योगासना एज ए स्पोर्ट्स, तो आपको कैसा फील हुआ सर? हर्षद जी, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उन 12 प्रमुख योग के जो भी जिन्होंने योग के प्रति थोड़ा बहुत अधिक समर्पण किया है और इस विधा पर अपना जीवन लगाया है, बच्चों के प्रति जिनके मन में बहुत सारे योग विषय को लेकर कि कैसे हमारी शिक्षा नीति में योग विषय आए, और उसके लिए उन्होंने हर अथक प्रयास किया है। बच्चों को सिखाने में भी अथक प्रयास किया है, पाठ्यक्रम बनाने में भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कोई भी विषय जब आता है बच्चों के दृष्टिकोण से एक अलग, इस दुनिया में योग के ऊपर बहुत सारी किताबें, हजारों किताबें हैं योग सूत्रों के ऊपर, लेकिन मैंने देखा जब हम और आप इस योग को बच्चों के प्रतियोगिता की दृष्टि से या बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुजरात के योग ऋषियों ने राजश्री मुनि जी के डायरेक्शन में, निर्देशन में, आप लोगों ने, अजय जडेजा जी विशेषकर, हर्षद भाई, आप शुरू से मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्रयत्नशील रहे, और शुरू से मुझे भी आपने सुझाव दिए कि हम पाठ्यक्रम में इस तरह से बनाएं कि सभी की सहभागिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सहभागी बने। और मुझे ध्यान है कि 2001 में भावनगर से पहली प्रतियोगिता शुरू हुई थी, और जिसमें महेंद्र भाई का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वे उस समय खेल मंत्री थे। गुजरात इस देश का पहला राज्य है जिसने SGFI के अंतर्गत योग की प्रतियोगिता प्रारंभ कराई। सही मायने में तो उस समय बहुत लोगों को पाठ्यक्रम की भी जानकारी नहीं थी। बहुत लोगों ने गुजरात के बच्चों से सीखा, आप लोगों से सीखा। सर, SGFI ने हमें सिलेबस बनाया, रूल्स रेगुलेशन बनाया, और रेफरी बोर्ड भी गुजरात ने बनाया है। बिल्कुल बनाया, और ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। 6 से नहीं बल्कि मैं कहूँगा दिल्ली में तो 1 से लेकर 10 तक, और अभी 11th-12th में भी CBSE ने शुरू कर दिया है। तो उसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनको मैंने भी बहुत रात दिन काम करते हुए, बच्चों के बीच में काम करते हुए देखा। ये समझिए कि 2001 से लेके 2020 तक और बहुत बड़ा आपको संघर्ष करना पड़ा है। मैंने देखा बहुत सारी फेडरेशंस, मुझे भी मौका मिला कई बार मीटिंग्स में जाने का आपके साथ, तो बहुत बड़ा आपका प्रयत्न रहा कि आज वो खेल, योगासन प्रतियोगिता और खेल, इसको मान्यता मिली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम आप लोग सोच रहे हैं कि इसको ले जाएंगे। देखिए, इसमें एक ही बात कहूँगा कि पारदर्शिता हर स्तर पर जरूरी है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की जहाँ तक बात आती है, बच्चों के हित की जहाँ तक बात है, वहाँ पर कोई भी एक ही संस्था, एक ही राज्य या एक ही व्यक्ति विशेष को ये समझे कि ये मेरे ही हिसाब से पूरी चलनी चाहिए, उसका मैं व्यक्तिगत रूप से उसका विरोध करता हूँ। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, और ये विद्या ना के भारत की रही है। अब तो भारत सरकार जब हमारे प्रधानमंत्री इनो में जाके 177 देश को 21 जून को जब सबने उसको मान लिया, तो ये विद्या पूरे विश्व की बन गई, और इस भारत की संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना भी हमारी सबकी फ़र्ज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडी शर्मा जी, आप हमारे नेशनल योगासना स्पोर्ट फेडरेशन के 12 योग गुरु में से भी एक हैं, और इस फेडरेशन को आपका आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इच्छा है, भावना है कि इसको हम सारे जितने भी अपने देश के विद्वान लोग हैं, वो एक समावेशी भावना से, यहाँ पर व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ते हुए, यहाँ पर व्यक्तिगत संस्था के अस्तित्व को छोड़ते हुए
एक समावेशी सभी को साथ लेकर के हमें सोचना चाहिए। कम से कम योग विषय के जो विद्वान हैं, जो योग ऋषि हैं, या जो ये सोचते हैं कि हम बहुत इस क्षेत्र में, उनको तो एक सबको साथ लेकर चलने की भावना रखनी चाहिए। ऐसी मेरी दिल की बात है। नहीं, वो सोच हमारे प्रेसिडेंट और डी.के. शर्मा दोनों की है, और उन दोनों के हाथों में ये हमारे सूत्रधार है, तो जरूर आगे ले जाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि 12 योग गुरुओं में भी आपने हर क्षेत्र के, हर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इसमें सम्मिलित किया है, निष्पक्ष भाव से आपने सम्मिलित किया है। मुझे पता है कि मेरा तो कोई संपर्क आपसे नहीं था इन 2 सालों में, लेकिन मुझे भी ये लगा, लेकिन मैं सोचता रहा कि भाई आपने कहा कि नहीं, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, आपने एनसीईआरटी की किताबें लिखी हैं, उसमें आपकी सहभाग, बच्चों के पाठ्यक्रम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका आपने मुझे इसका श्रेय दिया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इसमें रखा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके लिए आप इस फेडरेशन के माध्यम से बच्चों के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, ऐसा मेरा दिल की भावना है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू वी.डी. शर्मा जी।